मैं सभी का स्वागत करता हूं। सूचना एवं विश्लेषणात्मक सेवा संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारी ओर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शक, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पहले ही पसंद कर लें। प्रोजेक्ट को फैलाने के लिए आपकी पसंद बेहद महत्वपूर्ण है गुरु मार्केट्स। आइए अब संगठन के मुख्य मूलभूत संकेतकों की तुलना करें। ग्रीन डॉट कॉर्प, टिकर GDOT। ये समीक्षा 15 मई 2024 तक के वर्तमान डेटा का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी ग्रीन डॉट कॉर्प उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। बैंक क्लासिक विश्लेषण में 233 कंपनियां भाग लेती हैं, जो बहुत प्रातिनिधिक है। आइए निगम के सारांश से शुरुआत करें। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हम अध्ययन के तहत निगम के प्रत्येक पैरामीटर का अधिक ध्यान से अध्ययन करने का प्रस्ताव करते हैं। टिकरों के वर्गीकरण के साथ तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क पर साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य मदद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आगे के काम में बहुत मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण ग्रीन डॉट कॉर्प, मूल्य 54 सेंट बिलियन और उपश्रेणी का पूंजीकरण $1049 बिलियन है। ग्रीन डॉट कॉर्प की हिस्सेदारी 0.052% है। यह उपश्रेणी की बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण 86 सेंट बिलियन है और उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $967 बिलियन है। ग्रीन डॉट कॉर्प 0.089% की हिस्सेदारी है। बाजार और बुक वैल्यू के कब्जे वाले शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना ग्रीन डॉट कॉर्प शेयर बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.052% है। पुस्तक मूल्य 0.089% है, जो बाजार मूल्य के हिस्से से 71% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का आकलन। अच्छा, 1 अंक। अध्ययन के तहत संगठन का ऋण $0.052 बिलियन है। बुक वैल्यू पर ऋण कंपनी की इक्विटी का 6% दर्शाता है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों के लिए स्कोर बहुत अच्छा, 2 अंक। कंपनी के शेयर बाजार मूल्य और लाभ का अनुपात 0 है। उपश्रेणी में औसत 12.3 है, जो उपश्रेणी की तुलना में काफी खराब है। उपश्रेणी की तुलना में स्टॉक मूल्य का उसके लाभ संकेतकों का मूल्यांकन बहुत खराब, 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $25 मिलियन कम था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अज्ञात है और यह कंपनी के लिए बेहद बुरा है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ प्रदर्शन का आकलन अच्छा, 1 अंक। कंपनी का मूल्य से बिक्री अनुपात 0.4 है। उपश्रेणी में औसत 1.4 है और यह उपश्रेणी की तुलना में 71% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में शेयर बाजार मूल्य से राजस्व संकेतक का मूल्यांकन अच्छा, 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $1540 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है और यह कंपनी की कीमत के लिए बेहद खराब है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन खराब, 0 से 1 अंक। यदि आप हमारे विश्लेषण में रुचि रखते हैं
ऐसे में कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। मार्जिन 0 से 1.6% कम है। उपश्रेणी के लिए औसत 11.1% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 12.7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.105% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 102% अधिक है। और ये तथ्य कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है। ग्रीन डॉट कॉर्प सबसे अधिक संभावना कम आंकलन की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $453,000 है और उपश्रेणी में $921,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 50.8% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $0,000 है। उपश्रेणी के लिए औसत $74,600 के साथ। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 100% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी लाभ का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व $1,281,000 है। उपश्रेणी में $672,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 91% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कंपनी कर्मचारी राजस्व का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। बिक्री के लिए शेयर 5.2% के अनुरूप है। उपश्रेणी औसत 1.9% के साथ। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 70% का स्तर दर्शाता है। ग्रीन डॉट कॉर्प उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 1.456% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियां कंपनी की तुलना में कम उद्धृत की जाती है। ग्रीन डॉट कॉर्प कंपनी के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव की तुलना करना। ग्रीन डॉट कॉर्प और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या रहे। ग्रीन डॉट कॉर्प -38.9% की गतिशीलता दिखाए। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध 25.5%। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। कुल स्कोर की घोषणा करने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, अपनी स्टॉक रेटिंग लिखें। ग्रीन डॉट कॉर्प नीचे टिप्पणी में। टिप्पणियों में आपकी प्रतिक्रियाएं चैनल को फैलाने में मदद करती हैं। गुरु मार्केट्स समग्र परिणाम है 10 में से 1 अंक। उपश्रेणी का औसत है 1.5 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो सामान्य तौर पर बाजार के भीतर। ध्यान दें कि संपूर्ण बाजार के लिए औसत रेटिंग 0.3 अंक है। कंपनी की 1 अंक रेटिंग के विरुद्ध ग्रीन डॉट कॉर्प। आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल निःशुल्क और निःशुल्क है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में। मैं आपको याद दिला दूं कि 23 दिसंबर 2023 को हमने आदेश प्रकाशित किया था। लंगर GDOT सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली गुरु मार्केट्स इस आदेश पर फैसला हो चुका है।
सौदा कर लो। लाभ 2.2% था। इस वीडियो को देखने और सूचना और रेफरल प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सभी वास्तव में सबसे अच्छे दर्शक हैं।